नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं दैनिक फॉर्म पोस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई की वैकेंसी आउट हो चुकी है और यहाँ पे 10 नवंबर 2023 से यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिया गया है बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई वालों के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट स्कूल टीचर एंड हेड मास्टर 1401 वैकेंसी ऑफ SC एंड ST वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड 50,263 वैकेंट सीट्स of school teacher competitive examination advertisement number 26/2023 have been added to present advertisement 27/2023। कहने का मतलब है जो भी पहले के वैकेंसी यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 26/2023 की जो वैकेंसी थी, जो वैकेंट सीट्स थी 50,263 वैकेंसी रह गई थी, वो जो नई वैकेंसी बीपीएससी टीआरई वैकेंसी जो आई है उसमें ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो भी हमारी नोटिस है वो क्या है। तो आप लोगों को यहाँ पे नोटिस दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम डीपली समझते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए है ना। तो यानी कि जो भी फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए वैकेंट सीट्स रह गई थी उनके लिए जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी वैकेंसी है, 9,431 वैकेंसी है। ठीक है, जिसमें सामान्य के लिए जो कुल पद है वो है 4,413 और उर्दू के लिए 4,932 और बांग्ला के लिए लगभग हमारे जो पद हैं वो कितने हैं, 86 पद। ठीक है, अब यहाँ पे समझना क्या है कि जैसे मान लो सामान्य की अगर हम बात करें, सामान्य में अनारक्षित यानी कि जिसमें यूआर के लिए लोग भी आएंगे, अन्य स्टेट के लिए लोग भी आएंगे, तो 1,088 वैकेंसी है इनके लिए। ठीक है, फिर उर्दू के लिए अनारक्षित में 426 वैकेंसी है और बांग्ला में 5 वैकेंसी है। तो टोटल अनारक्षित के लिए पद जो है 1519 पद है। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे फर्स्ट टू फिफ्थ तक के विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक बीएड को छोड़ करके, यानी कि बीएड को बाहर किया जा चुका है पहले ही। ठीक, एवं पात्रता दक्षता संबंधी योग्यता प्रथम अध्यापक यानी कि सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 1 या हम कह सकते हैं बीटेट, जो कि बिहार वाले लोग हैं या जिनके पास भी बीटेट पेपर 1 है उनके लिए ये शिक्षक पात्रता लगेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए जो भी रिक्तियां हुई हैं वो कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो अनारक्षित के लिए पद है 9th-10th के लिए वो है 908। ठीक, उन 908 में जैसे हिंदी के अगर पद की बात करें तो 143, अनारक्षित की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो 143 पद हैं। अंग्रेजी के लिए 90, विज्ञान के लिए 146 और गणित के लिए 202, सामाजिक विज्ञान के लिए 28, संस्कृत के लिए 84, उर्दू के लिए 62, अरबी के लिए 62 और फारसी के लिए 74 और हमारा बचता है बांग्ला, बांग्ला के लिए 20। ठीक, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 9th-10th के लिए यानी कि टीजीटी के लिए 6,682 पद वैकेंट हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो टोटल 1843 पद खाली थे। तो बहुत अच्छा मौका है। तो अगर हम बात करें जैसे मान लो गणित की अगर हम बात करें तो गणित के लिए अनारक्षित के लिए 873 पद थे और अब 202 और ऐड हो गए तो कितने हो गए, 1,075 पद। पहले उनके लिए कितने पद थे, लगभग 1399 यानी कि 1400 लगभग पद थे गणित विषय के लिए, जिसमें कट ऑफ कितनी गई थी, 72 नंबर अनारक्षित के लिए गई थी, सेकंड हाईएस्ट कट ऑफ आफ्टर सोशल साइंस सब्जेक्ट इन टीजीटी। ठीक है, अब बात करते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कि वर्ग 11 से 12 तक के विद्यालय अध्यापकों के लिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पद इसी में खाली है। इसी में पद खाली रहने का जो रीजन है वो बच्चों के पास एस्टेट नहीं था। क्या नहीं था, एस्टेट नहीं था। ठीक है, एस्टेट यानी कि एस्टेट पेपर 2 नहीं था, इसकी वजह से जो फॉर्म ही है वो वैकेंसी से कम भरे गए थे। तो यहाँ पे भी अनारक्षित के टोटल जो पद है, अनारक्षित के जो टोटल पद खाली रह गए वो 7,743 पद, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पद दिए गए। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा और वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 11th-12th के लिए यानी कि पीजीटी के लिए 34,150 पद खाली हैं। तो हाईएस्ट हमने कहा कि 34,150 पद जो है वो 11th-12th और लगभग 6,000 के करीब जो पद हैं, 6,000 से ज्यादा वो 9th-10th के लिए और 9 से 10,000 लगभग 10,000 पद जो है प्राथमिक विद्यालय, 10 6 40 10 50 लगभग 50,000 के करीब पद खाली हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 10,192 महिलाओं के लिए पद खाली हैं और अगर हम अनारक्षित के लिए बात करें, सॉरी
हाँ, अनारक्षित के लिए बात करें तो टोटल जो पद है वो हमारे कितने खाली हैं? टोटल तो कुल पद 34,150 खाली हैं, ठीक है। और कोर्ट के विषय में तो लगभग यहाँ पे टोटल दिया गया है। तो अब ये क्लियर हो गया है, ये जो वैकेंसी है ये सामान्य रूप से है, ठीक है। अभी जो हमारा नोटिस दिया गया है वो SC ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए भी कुछ वैकेंसीज आई हैं। तो अब यहाँ पे एक और चीज सवाल ये उठता है कि हमें यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भी मौका मिल चुका है, यानी कि अगर जिनके पास बीएड और डीएलएड दोनों हैं तो उनके पास 3 मौके हैं, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, 6 टू 8th के लिए और 9 टू 10th 4 मौके समझ लीजिए, 11th टू 12th के लिए भी जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है तो इनके पास 4 मौके हैं, बाकियों के पास 3 मौके हैं। यानी कि अगर हम बीएड डीएलएड जो डिग्री धारक है उनके पास 4 मौके हैं, ठीक है। सिर्फ बीएड के पास 3 मौके हैं और सिर्फ अगर हम डीएलएड की बात करें तो उनके पास 2 मौके हैं। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई। अब हम देख लेते हैं कि जो भी हमारा SC ST के लिए वैकेंसीज आई हैं वो क्या है, कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 916 पदों पर नियुक्ति के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत कुल 1401 पदों को समाहित किया जाता है। समाहित मतलब इंक्लूजन होता है, इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि टोटल फर्स्ट और फिफ्थ कितने पद हैं, इंक्लूड किए जाएंगे या किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, जैसे मान लो सामान्य विषय के लिए 105 अनारक्षित के हैं, टोटल जो पद हैं वो कितने पद हैं, 262 पद हैं फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सामान्य विषय के लिए 262 पद और 89 पद ये हमारा आ जाता है अनारक्षित के लिए, सामान्य विषय एवं अनारक्षित। तो टोटल अगर हम बात करें श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग यहाँ पे समूह ग और मूल वेतन कितना है 25,000 रुपए। तो वेतन में कोई बदलाव नहीं है, किसी में कोई बदलाव नहीं है। अब बात आती है हमारी कि यहाँ पे 9-10th की, यानी कि 9-10th फर्स्ट टू फिफ्थ हो गया हमारा। अब आते हैं हमारे 6 टू 10th के विद्यालय के अध्यापक के लिए कुल कितने पद हैं। यहाँ पे कुल पद 277 पद हैं। अब यहाँ पे जैसे विषयवार दिया गया है, जैसे अंग्रेजी हो गया हमारा, हिंदी हो गया, संस्कृत, विद्यालय, गणित, सामाजिक विज्ञान, ऐसे ही सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे पद दिए गए हैं, ठीक है। कंप्यूटर, संगीत, कला, शारीरिक शिक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे समूह ग के अंतर्गत यही चीज है कि 31,000। अब यानी कि यहाँ पे ये जो वैकेंसीज हैं वो किसके लिए वैकेंसीज हैं, टीजीटी के लिए जो वैकेंसीज हैं 6 टू 8th के लिए। तो 6 टू 8th यानी कि मध्य विद्यालय भी, मध्य विद्यालय और 9 से 10th के लिए टीजीटी के लिए भी ये पद थे, ठीक है। अब बात आती है पीजीटी के लिए। तो पीजीटी के लिए जो टोटल पद हैं, वैकेंट पद 855 इंक्लूड किए गए हैं 2023, ये जो संख्या 27/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर है उसमें इंक्लूड किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी पीजीटी के लिए विषयवार सब्जेक्ट दिए गए, अंग्रेजी, हिंदी, गणित के टोटल पद दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानाध्यापक के लिए कुल 7 पद दिए गए, ठीक है। प्रधानाध्यापक के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट में 7 पद दिए गए। फिर यहाँ पे वही नोटिस लिखी है कि जो विज्ञापन व्यक्तियों की संख्या है औपनिक जो घट बढ़ सकती है, यही सब चीजें जो सेम हम कह सकते हैं कि सेम उसमें नोटिस दी गई थी कि सीटेड पेपर 1 होना चाहिए, बीटेड पेपर 1 होना चाहिए और 9-10th के लिए स्टेट पेपर 1 होना चाहिए और 11-12th के लिए स्टेट पेपर 2 होना चाहिए हमारा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया गया। तो ऐसे ही अगर इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैंने इससे पहले भी बताया। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।